स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके का ये 16वां सीरीज़ है। भाग 16 है ये। इससे पहले 1500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर सीरीज़ में हर पार्ट में 100 क्वेश्चन और 15 पार्ट आ चुके हैं। अब तक ये 16वां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिया है। ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम 10 मिनट का ये सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए। मैथ के वीडियोज़ है, ट्रिकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग के वीडियोज़ है, ट्रिकी रीजनिंग, जीके। उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। इन सारी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जितना हो सके इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है तो काफ़ी काम आने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं 10 मिनट्स का। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है काला। भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किस देश में अलिखित संविधान है? ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। किसी नागरिक को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यह रुड़की में स्थित है। नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से समिति ये संबंधित है, नरसिम्हा कमेटी। भारत के किस राज्य का महिला लिंग अनुपात अधिकतम है? तो केरला का है। बेडन पावेल किस संस्था के संस्थापक थे? स्काउट एवं गाइड के संस्थापक थे। शुद्ध पानी का pH वैल्यू कितना होता है? तो इसका pH वैल्यू होता है शुद्ध पानी का 7 जो होता है न्यूट्रल होता है ना, ये उदासीन होता है। चेचक होने की वजह क्या है? वायरस है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये महाभारत है। पार्किंसंस बीमारी प्रभावित करती है तंत्रिका तंत्र को। शहंशाह शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद खान था। शरीर में ऊर्जा किस स्वरूप में संग्रहित होती है? ATP के रूप में। आँखों के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव किसकी वजह से हो जाता है? सिलियरी स्नायु की वजह से। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन है? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का मुसाफिर था वो। वासवदत्त के लेखक कौन है? सुबंधु हैं। किस भारतीय व्यक्ति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? अमर्त्य सेन ने। कौन सा भूस्वरूप हिमशिला से बनता है? तो गिरिताल। सूर्य में से निकलती विकिरण ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है वह क्या कहलाती है? सूर्यातन कहलाती है। पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात क्या है? 71:29, 71:29 है। जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है? उत्तल लेंस अभिसरण करता है। कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च का दिन जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा जो है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 80 होती है। एक नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? पांडिचेरी में। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसका कारण क्या है? पार्थिव विकिरण। कौन से देश ने वर्ष 2022 तक न्यूक्लियर मुक्त होने का निर्णय लिया है? जर्मनी। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना द्वारा कौन से शहर में मारा गया था? पाकिस्तान के एबटाबाद में। भारत के कौन से क्षेत्र में सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार है? तो मुंबई हाई में। हुमायूं का जन्म सन 1508 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये काबुल में हुआ था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चोल ने बनवाया था। किसे हिंदू धर्म नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? मनु कहा जाता है।
सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है दारा को। शादी के पहले जहांगीर की बीवी नूरजहाँ का नाम क्या था? तो नूरजहाँ का नाम मेहरुन्निसा था। किस कारण से मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ? औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। पानी की अस्थायी कठोरता किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? तो वॉशिंग सोडा डालकर दूर की जा सकती है। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो चांदी है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद। जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव थे। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया गया था। किसने किया था इसे? तो बदन सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ये पटना साहिब में है। भारत में अंग्रेज़ों की राजनीतिक शुरुआत किस युद्ध से की जा सकती है? पलासी युद्ध से। स्वाधीन भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। वर्ष 1905 में नेशनल सोप फैक्ट्री की स्थापना किसने की? डॉक्टर नीलरतन सरकार ने। भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये डुरंड कप है। कौन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का सलाहकार था? BN राव। एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आई थी? वो आयरलैंड से आई थी। सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो बृहस्पति। महानायक उत्तम कुमार का प्रकृत नाम था अरुण चट्टोपाध्याय। उस राजा का नाम बताया जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी? बलबन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 336 ईस्वी पूर्व में। उस मुगल सम्राट का नाम बताया जिसकी सीढ़ियों से गिरकर अचानक मौत हो गई थी? हुमायूं। उसका नाम हुमायूं था। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ पे है? तलवंडी में है। महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी में। कौन क्रांतिकारी के बाद एक योगी एवं दार्शनिक बन गया था? अरविंद घोष। किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? अरुणा आसिफ अली को। किस भारतीय ने सर्वप्रथम इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े हुए थे? काकोरी बम मामले से। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रा मिला था? पशुपति की। हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य की। किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1905 में नेशनल सोप फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर नीलरतन सरकार ने। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो डुरंड कप है। भारत में राज्य का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव राज्य सरकार। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पद त्याग किया था? तो चौधरी चरण सिंह ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके साक्ष्य के कारण आर्य पुरुष सभ्यता मानी जाती है? तो कला। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है?
ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है। भारत में अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। डीएनए की संरचना क्या है? दोहरी कुंडली। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। डीप गली, सिली पॉइंट, लॉन्ग लेग किस खेल से जुड़े नाम है? तो क्रिकेट से। एक सरकारी एजेंसी जो भारत में खाद्यान्नों के क्रम एवं संचय के लिए जिम्मेदार है, एफसीआई है। 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बंक फेंका था? तो भगत सिंह ने। और इसी के साथ हमारा 10 मिनट्स 100 जीके का यह सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग और टीके मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन के नीचे अवेलेबल है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गुड बाय।